नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 19 वर्ष के युवा हैं, बहुत कुछ बताया इन्होंने मुझे। एक बताया कि 19 वर्ष के युवा हैं और इन्होंने अभी तक लाखों का नुकसान ये आईपीएल गैम्बलिंग में खा चुके हैं। तो देखिए, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा नुकसान खा जाना ये छोटी मोटी बात तो नहीं होती, बड़ा रिस्की नेचर दिखाता है आपका। वैसे रिस्की आप हाथ जीवन में लगेंगे नहीं, क्योंकि आपकी सूर्य की उंगली काफ़ी छोटी है, लेकिन बड़ा रिस्क ले लिया। कोई बात नहीं, मैं इस हाथ में पूरा कोशिश करूँगा आपके हर जीवन में कि मिस्ट्री का जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे आपको एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करूँ और बता सकूँ कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या आपके जीवन में होगा, क्या चीज़ नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, चंद्र परत पर क्रॉस काफ़ी बड़ा क्रॉस है। आपने बताया मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। देखिए, मैं कंफर्म बात कह सकता हूँ, जब हाथ में ये कॉम्बिनेशन हो, राहु रेखाएं और ये कॉम्बिनेशन हो, तो व्यक्ति का मन करता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। व्यक्ति का जीने का मन नहीं करता, जीवन बुरा लगता है। अब ट्रेंड बन गया कि जो कुछ अच्छा बोलेगा लोग उसी के पास जाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे केस में ये जो चीज़ मुझे दिखेगी मैं साफ साफ बोलूँगा। तो आपको शायद बुरा भी लग सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये जब कॉम्बिनेशन हाथ में, तो व्यक्ति को 100% ऐसा ही लगता है। व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, स्ट्रेस डिप्रेशन में जल्दी जाता है और कभी कभी मन करता है कि जो भी मैंने वर्ड कहा वो चीज़ कर लेनी चाहिए। तो देखिए, मेरा ये मानना है, देखिए ये तो हर पुराण में, हर चीज़ में, इंडियन लॉ में भी इसको जघन्य अपराध कहा गया है। तो इस चीज़ के बारे में कभी सोचना भी मत। आप इस की तरफ जाएंगे, खींचेंगे, क्योंकि आपकी जो रेखाएं हैं इस तरफ आपको खींच रही हैं, आपकी किस्मत आपको इस तरफ खींच रही है, लेकिन आपको इस तरफ नहीं जाना है। मैं आपको वीडियो के एंड में हर चीज़ के, हर तरीके के प्रॉपर एवं सटीक उपाय दूंगा, और उपाय करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको जीवन में सफलता 100% मिलेगी। हाथ में दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है आपके हाथ में, मैं आपके हाथ में बहुत सारी नेगेटिविटी देख पा रहा हूँ। आपने पूछा मुझे अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसमें भी दिक्कत रहेगी, हर चीज़ में दिक्कत मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन देखिए, रेखाएं कर्म के अनुसार बदलती हैं। मैं हर चीज़ में कहता हूँ कि आप केवल कर्म के बेस पर काम कीजिए, कर्म साफ रखें, आपको किसी भी पामिस्ट, किसी भी एस्ट्रोलॉजर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस व्यक्ति के कर्म साफ हैं उस व्यक्ति को फिर कोई भी दिक्कत, कैसी परेशानी जीवन में नहीं आने वाली। कर्म खराब है तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर पर जाइए, पामिस्ट पर जाइए, कोई आपकी समस्या का समाधान कर ही नहीं पाएगा। तो यही लॉजिक रहता है। जिस व्यक्ति के कर्म साफ, उस व्यक्ति की कुंडली और हाथ की रेखा सारी बढ़िया रहेंगी। जिसके कर्म खराब, उसकी ना तो कुंडली बढ़िया रहेगी ना हाथ की रेखा। आपके हाथ में नेगेटिविटी है, और आपने बताया कि आप जो पैसा आपके पिताजी ने कमाया था आपके लिए, आप उसको नुकसान में खा के बैठ गए। तो आपने अच्छा तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में इससे ज़्यादा नेगेटिविटी। देखिए, जब आपने बुरा कर्म किया, इसके नेगेटिव प्रभाव तो मिलेंगे, तो आपकी रेखा भी नेगेटिव हो चुकी हैं इस चीज़ को लेकर। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ का आपको प्रॉपर डिटेल दे पाऊँ। देखिए, ये जब हाथ में हो रेखा, तो आप मान सकते हैं व्यक्ति की आदतों में खराबी आती है, व्यक्ति नशे की तरफ भी प्रेरित होता है। तो देखिए, मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ कि इन चीज़ों की तरफ मत जाइएगा। इसके लिए आप मान सकते हैं कि ये रेखा जब हाथ में, तो व्यक्ति के अपने माता जी के संबंध भी ठीक ठाक नहीं होते। माता जी के साथ संबंधों में खराबी आती है, स्त्री जाति के साथ संबंधों में खराबी व्यक्ति के जीवन में देखी गई है। ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। चंद्र बहुत उत्तम, भारी मंगल बहुत उत्तम है। इस प्रकार का भारी मंगल जब हाथ में, तो व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दबाव में रहकर किसी भी तरह के दबाव को झेल पाते हैं आप। जब जीवन में जब भी समस्या आएगी, कैसी भी समस्या आएगी, आप दबाव को हर तरह से सोख लेंगे। कैसी समस्या से व्यक्ति लड़ना जानता है, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है योद्धा टाइप होता है, हर चीज़ में एक योद्धा की तरह लड़ता है, हर परेशानी से योद्धा की तरह लड़ता है, आखिर में अगर जीत भी जाता है। इसके साथ साथ आप मान सकते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, और व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती है। व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा ही पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाता है। आपके हाथ का जो शुक्र देव की स्थिति है, शुक्र देव की स्थिति पर देखूँ मैं, तो यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं। तो मान के चलिए कि आपका जो भी जन्म हुआ है, परमात्मा ने आपको धरती पर जो जिन भी कारणों से भेजा, उनका एक कारण ये है कि आपके ऊपर आपके पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का कैसा भी, या फिर किसी भी तरह का आपके किसी पितृ, आपके जो जिस वंश में आपका जन्म हुआ है, उनमें से किसी पितृ का ऋण आपके ऊपर है। उसको चुकाने के लिए, देखिए मैं पितृदोष की बात नहीं कर रहा हूँ, पितृदोष बड़ी समस्या होती है, पितृ ऋण एक छोटी समस्या होती है। आप मान के चलिए कि जिस वंश में आपने जन्म लिया है, उस वंश में किसी पितृ का ऋण आपके ऊपर है। 100% ये रेखा उस बात को
चीख चीख कर बोलती है। ये शुक्रवार पर ये रेखा व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती है। कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, ये चीज़ें रहती हैं। क्यों रहती हैं? लॉजिक ये रहता है कि किसी पितृ का ऋण आपके ऊपर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए व्यक्ति को महीने में 2 बार समाज सेवा करनी चाहिए। किसी ना किसी चीज़ को लेकर अपने पूर्वजों का, अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, पितरों का नाम लेकर उनके नाम से महीने में 2 बार गरीबों को खाना खिलाइए। उन लोगों को खाना खिलाइए जिनका आप मानिए कि खाने का सहारा नहीं होता, उन लोगों को जाके महीने में 2 बार खाना खिलाइए। ये आप आदत बना लें। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूं कि क्या आप पितृ ऋण को उतारने के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपको यही बोलना पड़ेगा कि मैं महीने में 2 बार गरीबों को खाना खिलाता हूँ। जो कि झोपड़ियाँ जो शहर के साइड में होती हैं वहाँ पर जाता हूँ, जिन लोगों के खाने का सहारा नहीं होता उनको खाना देता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, और साल में 2 बार वस्त्रों का दान करता हूँ। जो मेरे पुराने वस्त्र हैं उनको मैं दान कर देता हूँ। ये चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी। जीवन में भाग्योदय आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अगर ये काम आप अगले 2 साल तक लगातार करते हैं तो आपको जीवन में थोड़ी बहुत चहल पहल देखने को मिलेगी, और 4-5 साल अगर ये काम आपने कर लिया तो आप अपनी किस्मत बदलते हुए खुद देख पाएंगे। जीवन में जो जैसे आपने बेवकूफ़ी अभी कुछ दिन पहले की थी, वैसी बेवकूफ़ी जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। जो मेंटल थिंकिंग है वो इम्प्रूव होगी, पित्रों का आशीर्वाद मिलेगा, आपके पितर आपसे खुश रहेंगे, तो जीवन में हर सफलता को आप पाने में अर्जित रहेंगे, हर सफलता को पाने में सफल रहेंगे। ये देखिए जो बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल पर मैं देख पा रहा हूँ, बाहरी मंगल पर ये आड़ी रेखाएं हैं। बाहरी मंगल से कुछ रेखा हटकर जीवन रेखा को काट रही है इस प्रकार से। ये जीवन रेखा इस पर कुछ रेखा काट रही है। देखिए ये आपने पूछा प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए हाथ में रेखा होती है तो 3 से 4 सिंह निष्कर्ष निकल के आते हैं, और आपकी मंगल की रेखा का निष्कर्ष मैं ही निकाल पा रहा हूँ कि आपको अपनी प्रॉपर्टी पाने में संघर्ष का सामना 100% करना ही करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने जो जो भी हैं आपके रिलेशन में, जो आपके पिताजी के भाई थे, उनसे विद्रोह कर दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। रिश्ते अच्छे रखिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको अपनी प्रॉपर्टी पाने में छोटी से छोटी परेशानी या बड़ी से बड़ी परेशानी, कैसी परेशानी आ सकती है, तो इसको बात को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसके साथ साथ बुढ़ापे में शरीर साथ छोड़ता है व्यक्ति का, बुढ़ापे में दिक्कत परेशानी रहती है, और प्रेशर हैंडलिंग, फिजिकल एनर्जी, शारीरिक क्षमता बहुत उत्तम रहती है। शारीरिक क्षमता अच्छी नहीं रहती, दिक्कत परेशानी आती है व्यक्ति को अपने जीवन में। बिना खाए पिए घंटों काम नहीं कर पाते, ज़्यादा काम करके व्यक्ति को थकान महसूस हो जाती है, ये समस्या हाथ में रहती है, और गुस्से की समस्या भी रहेगी। और व्यक्ति ये देखिए, ये जब रेखा हो, ये राहु रेखा होती है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट करती है, व्यक्ति अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है, ये चीज़ होती है। आपके हाथ में जो गुरु व्रत पर ये सीधी खड़ी रेखा है, तो जीवन में कभी ना कभी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करवाएंगे आपको अपने जीवन में। और आप मान के चल सकते हैं कि देखिए गुरुदेव बृहस्पति होते हैं दान दक्षिणा के कारक, सबसे पहले दान दक्षिणा के कारक, शिक्षा के कारक, और आप मान के चल सकते हैं कि धर्मपत्नी के कारक। तो इन सारी चीज़ों में जितना आप मेहनत करेंगे, मेहनत से मेरा मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अगर अपना फ़ायदा ना देखकर समाज सेवा करे, गरीब लोगों की आगे बढ़कर खुद मदद करे, जितना अपना फ़ायदा ना देखकर, देखिए ऐसे व्यक्ति जब गुरु पर्वत की जो आप पे सीधी नज़र है, गुरुदेव बृहस्पति की आप पे सीधी नज़र है, तो आपको उसमें एक काम करना है कि जहाँ व्यक्ति अपना फ़ायदा देखता है, अपने का ना फ़ायदा करता है दूसरों को नुकसान कर कर, तो गुरुदेव बृहस्पति तुरंत के तुरंत नेगेटिव प्रभाव देते हैं। तो इससे आपको बच के रहना है। अपना फ़ायदा ना सोचकर दूसरों की जितनी सेवा करेंगे, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, वस्त्रों का दान करेंगे, और जितना मान के चलिए अगर आपके पास कोई आशा लेकर आए, कुछ भी आपके पास मदद मांगने आए, तो एक बार को आप पैसा ना दें, उसको खाने को ना दें, लेकिन आप वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, आप उसे एडवाइस से भी सेटिस्फाई कर दें। कुल मिला के जब भी आपके पास कोई मदद मांगने आप उसे खाली हाथ ना भेजें, चाहे आप उसे एडवाइस दें, कुछ राय दें, कुछ करने के लिए कहें, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शनि पर्वत दबा हुआ है, तो आप मान सकते हैं ऐसे व्यक्ति में आलस्य देखा गया है, काम को करने के लिए टालम टोल होती है, अपना कार्य दूसरों पर थोपने की बुरी आदत होती है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है। अगर आप ये चीज़ छोड़ देंगे, आलस्य करना छोड़ देंगे, टालम टोलबाजी जो होती है उसको करना छोड़ देंगे, तो फिर जीवन में बहुत उत्तम लाभ मिलेंगे। शनिदेव आपको बहुत भर भर के पैसा देंगे, और शनि पर्वत आपके दबे हुए हैं, तो आप मान सकते हैं शनिदेव की 7.5 ढैया जब भी आपके जीवन में आएगी आपको नुकसान देकर जाएगी। आप पिछले स्टोर से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके चेक कर लेना कि आपके जीवन में 7.5 कब आएगी। कुंडली वाला कोई भी, उसमें पता चल जाता है आराम से, बिना किसी फ्री में ही पता चल जाता है, कुंडली खुल जाती है, उसमें चेक कर लेना कि 7.5 कब आएगी, वो आपको नुकसान देकर जाएगी। उस टाइम में थोड़ा बच के रहिएगा। शनिदेव को मजबूत करने के आपको उपाय दूंगा मैं आपको। इसके साथ साथ व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है, लेकिन आप मान के चलिएगा वाहन होता है।
और व्यक्ति को कर्ज और लोन की समस्या रहती है, ये बताना मैं अभी लेट हो गया इस चीज़ को बताने में, ये चीज़ मैं सबसे पहले बताता हूँ वैसे। तो आप मान के, तो आप इसके साथ साथ आप, तो ये चीज़ रहेगी आपके जीवन में कभी भी कैसी भी समस्या आ जाए। अभी आप केवल 19 वर्ष के बच्चे हैं, ये मैं आपको जीवन भर के लिए बता रहा हूँ। आप कभी 30 साल के होंगे, 40 के होंगे, 50 के होंगे, ये बात जीवन भर याद रखना। अगर ना याद रहे तो वीडियो को दोबारा खोल के दोबारा देख लेना। ये वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। अब ये वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, इंस्टा पर अपलोड हो जाएगी, मेरे FB पर अपलोड हो जाएगी। तो तीनों जगह वीडियो अपलोड हो जाएगी, कभी भी खोल कर देख सकते हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद रेखा कॉल से आपको सेम ही मिलेगा, वीडियो डिलीट नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ रहेगी कि जितना भी जीवन में कर्ज और लोन कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं लेना है। अपने सगे से भी मत ले लेना, आपको नुकसान हो जाएगा। जीवन में आप एक बार को भूखे सो जाना, 2 रोटी कम खा लेना। कर्ज और लोन किसी भी समस्या में, किसी परिस्थिति में नहीं लेना है। सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो पिता से संबंध खराब करता है, ये मैंने पढ़ लिया, आपने जो देखा था। लेकिन पिता से संबंध में खराबी रहती है। और मान के चल सकते हैं सरकारी काम लेट बनते हैं, सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो दिक्कत तो देखिए देगा आपको। आपके जीवन में सूर्य से रिलेटेड दिक्कत आएगी, लेकिन सूर्यदेव को मजबूत करने के कुछ उपाय होते हैं, वो आपको पहुंचा दूंगा। उस तरह करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा आपको। बुध पर भी क्रॉस बना हुआ तो लेन देन वाले कार्यों में, पार्टनरशिप में बिजनेस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर मैं आपको एक और स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा हूँ, पार्टनरशिप में बिजनेस भूल के भी मत कर लेना। चाहे कोई सगा हो आपका, कोई कितना मित्र हो, कोई क्यों ना हो, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो लेन देन वाले कार्यों में धोखाधड़ी होगी आपको। और मैं ये बात कंफर्म कर सकता हूँ, यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ पर ये आड़ी रेखा है, तो संपत्ति मिलने में धोखाधड़ी हो सकती है। मैं आपको अपने रिश्तेदारों के खिलाफ़ नहीं करना चाहता, मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आपकी रेखा मुझे बता रही हैं, वैसे आपके रिश्तेदारों की आदत आपको ज़्यादा पता होगी, तो आप मुझे इसके बाद मैं आपसे पर्सनली बात करूँगा। तो आपको उनमें अगर उनके नेचर में ज़रा भी शक लगता है तो आप फिर संभल के रहिएगा। तो लेन देन में दिक्कत रहती है, अगर पैसे का लेन देन करते हैं तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्कैम और फ्रॉड होते हैं इस व्यक्ति के साथ। इसके साथ साथ बुध पर मैं देख पा रहा हूँ व्यापार तो आपके लिए नहीं बना है, व्यापार करके जीवन यापन के तौर पर ही पैसा कमा पाएंगे, इतने अच्छे कोई व्यापार में करोड़पति होने वाला योग नहीं देख पा रहा हूँ मैं। वाणी भी कड़वी होती है, वाणी से लोगों को कड़वा बोल जाता है, कभी कभी अपने से बड़ों को भी अपमानित कर देता है वाणी के द्वारा, ये चीज़ रहती है। हाथ में धनुषाकार रेखा भी नहीं बन रही तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में चूक जाता है और फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने उस समय वो निर्णय ले लिया होता तो आज में फ़ायदे में होता है, ये चीज़ रहती है। तो इस चीज़ से बच के रहिएगा। पिंकी फिंगर जो है थोड़ी हटके चली है, ये अलग सोच देती है, व्यक्ति की थिंकिंग डिफरेंट होती है। आप मान के चलिए कि कोई 2 मुजरिम है, एक सही है गलत है, 10 लाख लोग कह रहे हैं कि ये सही है, आप आएंगे, आप अपना निर्णय आप सोचेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये सही है। व्यक्ति की सोच होती है, जो व्यक्ति की निर्णय लेने की पावर होती है वो सबसे हटके होती है। व्यक्ति ऐसा कभी कभी ऐसे तर्क दे देता है कि हम और आप तो समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने तर्क किस बेसिस पे दे दिया वाला तर्क। बाकी आपके हाथ में जो पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट तक पहुंच गई तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। मनी का मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट भी बढ़िया कर पाएंगे जीवन में। अब ये गलती हुई कोई बात नहीं, राहु रेखा थी उसका असर आ गया। आगे पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से ध्यान रखिएगा। अगर वैसे आपको कहना तो नहीं चाहिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसाइएगा। वैसे आपको स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सदमा लगा है आपको, तो दिक्कत में तो आप रहेंगे। लेकिन फिर भी जीवन में आगे 10 साल 20 साल का भी स्टॉक मार्केट में है तो आप मेरे से भी जानकारी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में सही समय पर इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक में मैं खुद आपको सजेस्ट कर दूंगा। बाकी पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है आपको। और मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं रहेगी जीवन में। जो आपकी अंतरात्मा की रेखा, जैसे मेरे हाथ में दर्शा हुआ है कि ये गुरुदेव की स्थिति होती है, गुरुदेव बृहस्पति जो दान दक्षिणा की ओर खींचते हैं, आपकी हृदय रेखा भी दान दक्षिणा की ओर खींची चली गई है। तो मान के चलिए कि परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा है। उसमें एक कारण तो ये था कि किसी पितृ का ऋण है, दूसरा कारण ये है कि परमात्मा आपको एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे बहुत सारे गरीब लोगों का भला करने के लिए। ऐसे व्यक्ति परमात्मा के साधक बनेंगे आगे चल के, ये 100% मैं आपको गारंटी से लिख के देने वाला हूँ कि आप अपने जीवन में आगे चल के परमात्मा के साधन बनेंगे, जिससे कि परमात्मा आपके द्वारा बहुत गरीब लोगों की एडवाइस के तौर पर, पैसे के तौर पर, खाने पीने के तौर पर मदद करवाएंगे। तो ये चीज़ रहेगी। जिस दिन आपने अपना फ़ायदा देख लिया, लोगों का नुकसान करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी परमात्मा नरक बना देंगे। और जिस दिन आपने अपना फ़ायदा ना देखकर निष्फल भावना से काम करना स्टार्ट कर दिया,
एक बार को आपका खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरे का नुकसान आपकी वजह से नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपके जीवन का मूल मंत्र दे रहा हूँ। अपने फ़ायदे की वजह से दूसरे का नुकसान मत करने बैठना। परमात्मा आपके लिए, आप पे परमात्मा की सीधी दृष्टि है, ये रेखाओं से मैं बता रहा हूँ। तो किसी के लिए भी, किसी भी व्यक्ति को आप मान के चलिए अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान मत कर देना, आप फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। बाकी ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति माता जी के लिए काफ़ी सम्मानित फील करता है अपने जीवन में। अपने पिताजी पितरों के लिए भी बहुत जीवन में इज्जत मन में रहती है। ये रेखा माँ की सेवा करने वाले के हाथ में भी होती है। और ये रेखा जब हाथ में, तो व्यक्ति जब खाली समय में होता है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है, अपने दुख से उभर जाता है। बाकी जो आपकी मान सकते हैं मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा से अलग हटकर चल रही है। देखें आपकी जो जीवन शैली है उससे आपका दिमागी स्तर अलग गया है। ये जब रेखा हो तो क्या होती है, ये रेखा व्यक्ति को क्रेजी बनाती है। आपने एक क्रेजीपन दिखा दिया कुछ समय में ही आईपीएल के टाइम पर। दूसरा, एडवेंचरस भी बनाती है व्यक्ति को, और ये व्यक्ति को जिद्दी भी बनाती है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, व्यक्ति जिद्दी बहुत होता है। व्यक्ति जो काम करने की ठान लेता है उसको ही करके मानता है, फिर चाहे कोई बड़ा के समझाए, कोई भी आके कैसा भी क्यों ना कुछ भी समझा दे, व्यक्ति वही करके रहेगा जो उसके मन में आएगा। तो ये चीज़ आपको नुकसान देकर जाएगी। जिद्दी हैं आप, ये मैं आपके हाथ से देख पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का एक ही उपाय होता है कि जितना आप अपनी फैमिली के लिए सेल्फ डाउन हो जाएंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी बाहर कहीं मित्रों रिश्तेदारों में जिद बना दिखा सकते हैं, सही चीज़ के लिए जिद होनी भी चाहिए, लेकिन गलत काम के लिए जिद नहीं दिखानी है आपको। और अपनी फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देना, आपके लिए एडवाइस दे रहा हूँ मैं। बाकी मस्तिष्क रेखा मंगल से ही निकली, मंगल पर ही चली गई है, तो व्यक्ति साहसी बहुत होता है। देखिए मैं मान सकता हूँ आपके हाथ में, मैं ये चीज़ देख पाया अब तक कि नेगेटिविटी तो बहुत ही ज़्यादा है, मगर आप साहसी बहुत हैं। मैं मान सकता हूँ कि अगर करोड़ों का नुकसान भी खा गए तो परेशानियों से जूझ कर निकल जाएंगे आगे। मतलब हर तरह की समस्या से आप जूझ जाएंगे, कोई परेशानी आपको पीछे तक नहीं धकेल पाएगी। आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप लिखा डिप्रेशन में हैं, लेकिन ये डिप्रेशन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप हर तरह की परेशानी मान सकते हैं। अभी तो छोटी परेशानी आई, जीवन में इससे बड़ी परेशानी आई, तो उससे लड़कर किस तरह परेशानी को कवर करना है, किस तरह, मैंने बताया कि प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी एब्जॉर्ब बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। तो हर समस्या से लड़ना जानते हैं। इवन जीवन में बड़ी उठापटक भी आ गई तो व्यक्ति संघर्ष करना जानता है। ये चीज़ मैं आपके हाथ में देख पाया। और देखिए बचपन आपका काफ़ी ख़राब गया है, लेकिन आगे भी ख़राब रहेगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा पर इस प्रकार ये राहु रेखाओं का वार हो रहा है। जो दूसरी जीवन रेखा निकली है वो यहाँ से निकली है। ये जीवन रेखा तो काफ़ी ख़राब थी। तो मान सकते हैं लाइफ में बड़ा एवं सडन चेंज आएगा आपको अपने जीवन में। मान सकते हैं आप 35वें वर्ष में, 35वें वर्ष के बाद जीवन में भाग्योदय होना तय है आपके जीवन में। उस समय अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी जीवन में अर्निंग होगी। कुछ राहु रेखा ज़्यादा ही दिक्कत में है तो मैं आपको उपाय दे दूंगा, इस चीज़ के अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको मेरे दिए गए उपाय डेली करने होंगे। ऐसा गलती से मत कर देना कि आपने जोश में 1-2 साल तक तो उपाय कर लिए, फिर आपको लगा कि मेरी तो उनसे बात भी नहीं है जिन्होंने मेरा एनालिसिस किया था, अब मैं उपाय छोड़ देता हूँ। ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं करना है। जो मैं एक उपाय आपको लिख के दूंगा, हर उपाय आपको डेली ही करना पड़ेगा, चाहे 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, 50 साल हो जाएं, कितने भी साल हो जाएं, आपको उपाय रेगुलर ही करने पड़ेंगे। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांधकर अपने मन में सोच लें। और जीवन रेखा में दिक्कत है, जीवन रेखा को मजबूत करने के आपको उपाय दूंगा। देखिए मनी ट्रायंगल में गड़बड़ आ रही है, तो देखिए अब तो मैं 100% कन्फर्म हो गया, प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? एक साइन ये था कि पैसे के लेन देन में धोखा, दूसरा पैतृक संपत्ति में दिक्कत, और तीसरा संपत्ति की हानि। तो मैं मान सकता हूँ कि जो भी आपके रिश्तेदार हैं जिनसे भी आपको शक है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मारेंगे, तो मार सकते हैं, वो बिल्कुल मारेंगे। 90% मैं लिख के कह सकता हूँ वो दिक्कतबाजी करेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ। बाकी मुझसे ज़्यादा उनको आप जानते होंगे, आप मुझे बता दीजिएगा पर्सनली भी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उसके बाद मैं आपको एक अच्छी सी एडवाइस निकाल कर दे पाऊँगा। बाकी मनी ट्रायंगल टूट कर चल रहा है, तो ये दिक्कत देता है। पैसे का मैनेजमेंट, पैसे में लॉस, इन्वेस्टमेंट नुकसान, नया बिजनेस करने चले उसमें लॉस, दिक्कत रहती है। आपने पूछा देखिए मेरी हाइट बहुत कम है, मैं हाइट कैसे बढ़ा सकूँ? देखिए इतनी बारीक चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि हाइट कितनी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी, ये चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा। आपके हाथ की जो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी उठापटक, वो सारी मैं शेयर कर दूँगा आपको। और धन रेखा भी टूट कर चली है, तो मान सकते हैं करियर में बड़े बड़े चेंज आएंगे जीवन में। अभी देखिए बहुत नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी 3 साल रहेगी, उपाय करेंगे तब भी रहेगी, लेकिन उपाय के बाद चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको किस किस चीज़ का उपाय दूंगा?
मैं आपको इन राहु रेखाओं के उपाय दूंगा, दबे हुए शनि पर्वत के उपाय दूंगा, सूर्य पर्वत के उपाय दूंगा, पितरों के ऋण के मैंने आपको उपाय वीडियो में बता दिया। ये आपको करना ही करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे, चाहे एक बार को लेट हो जाना, लेकिन मेरे दो उपाय छोड़ना मत बस आप। बाकी मनी ट्रायंगल टूट टूट कर चल रहा है, इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल बात से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।